मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेके, ऐसी चर्चा लेके जो बहुत ही लाभदायक हो सकती है आपके लिए। तो जितने बड़े मेरे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, ये वीडियो माता और बहनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सभी के लिए ये जो है का फ़ायदेमंद है, लेकिन माता और बहनों के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो इसे गौर से देखें और समझें, और समझने के बाद में इसका जो फ़ायदा उठा सकती हैं वो उठाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने जो प्रस्तुत हूँ वो आज का जो शीर्षक है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो गांव में लोग जो है ब्रेस्ट कैंसर के नाम से कम जानते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर के नाम से बहुत भयानक बीमारी समझते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के नाम से कितने ही जो है मेरी माताएं या बहनें हैं जान दे चुकी हैं, अपनी जान जा चुकी है उनकी, और उससे बहुत ही दिक्कत है। कितनी जो आप डाटा देखेंगे तो डाटा देखने पे जो लेडीज़ों में जो कैंसर की जो परसेंटेज है वो 70% ब्रेस्ट कैंसर है, 30% जो है यूट्रस से रिलेटेड है। ये दो कैंसर जो है लेडीज़ों में अक्सर कर पाए जाते हैं, एक यूट्रस से रिलेटेड और दूसरा ब्रेस्ट से रिलेटेड। तो मेरे भाई और बहनों, पहले क्या था, पहले लोग जो है इसे ब्रेस्ट कैंसर के नाम से नहीं जानते थे, और पहले इसे जो है दुद्धि का पकना कहते थे। दुद्धि मतलब समझते हो, दुद्धि का पकना समझते थे, कहते थे कि भाई दुद्धि पक गई। तो दुद्धि पकती क्यों थी, कारण क्या था, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। और अब भी जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप पूरा देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इससे बच सकते हो, और मेरी जो माताएं बहनें हैं उनकी जान बच सकती है। आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। मेरे भाई और बहनों, जब ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ब्रेस्ट कैंसर कभी भी किसी कुंवारी लड़की को नहीं होता। किसी कुंवारी लड़की को आपने ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत नहीं सुनी होगी, या उसको नहीं सुनी होगी जिससे कि बच्चा नहीं हुआ है, यानी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उस किसी भी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत नहीं होगी। आप डाटा उठा के देख सकते हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से जो है डाटा उठा लीजिए। WHO के जो डाटा हैं उन्हें आप खंगाल के देख सकते हो। आपको एक भी ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया हो और उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो। ऐसा एक भी शिकायत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर अधिकतर क्या होता ही उन जो है माताएं और बहनों को है जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, और मतलब फीड कराया है, उन्हीं को जो है शिकायत होती है ब्रेस्ट कैंसर की। किसी की कुमारी लड़की को या किसी भी उस मेरी माता बहन को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत नहीं होती जिसने बच्चों को जन्म नहीं दिया है। तो पहला तो कारण यह है कि ये बच्चों वालों को, जो बच्चे वाली हैं और माताएं बहनें हमारी, उनको ही ब्रेस्ट कैंसर होता है। और होता क्यों है इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जब हमारी माताएं बहनें जो है ब्बच्चों को फीड कराती हैं तो उस समय जो बच्चा है वो कई बार अपना सिर जो है ब्रश में मार देता है या झटका मार देता है, मुंह से पकड़ के झटका मार देता है। और ब्रेस्टों में जो है जो ब्रेस्ट हैं उनमें जो है मतलब क्या कहते हैं, ब्लड का फ्लो रहता है, प्रेशर रहता है, उसकी वजह से नसें डैमेज हो जाती हैं। जो मिल्क वाली जो है नासिकाएं हैं, नलियां हैं, वो जो है क्या होता है, डैमेज हो जाती हैं। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे हैं कि जिस समय हमारी माताएं बहनें जो है मतलब बच्चे को दूध पान मतलब फीड कराती रहती हैं या बच्चे दूध पीते हैं, तो क्या करते हैं कि
जो ब्रेस्ट है उन्हें जो है का प्रेस कर देते हैं, हाथ से पकड़ के प्रेस करते थे, दबाते हैं, अपने सेक्सुअल एक्टिविटी जो है का करते हैं उस समय जो है का ब्रेस्टों को दबाते हैं और बुरी तरह दबा देते हैं। तो उससे भी, क्योंकि ब्रेस्ट में मिल्क का प्रेशर रहता है तो उससे नसों में भी प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से जो है का वो दब जाती है नसें, और नसें दबने के बाद में वहाँ क्या है, उस नस से जो है का जो मिल्क का आना जाना बंद हो जाता है, वो मिल्क रुक जाता है वहाँ पे, उनको दूध रुक जाता है, और दूध रुकने की वजह से उसमें गांठ फटती है, पहले गांठ बनती है, वो मिल्क वहाँ पे जो है का गांठ फट जाती है, वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। कुछ माताएं बहनों को बड़ा जो है का उससे पेन होता है, और कई बार जो है का वो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर क्या करता है, दवाएं दे देता है, दवाएं दे देता है, और दवा देने के बाद में वो पेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो गांठ जो है का रह जाती है, वो गांठ रह जाती है, गांठ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, और बढ़ने के बाद में वो वहाँ पे जो मिल्क रुका हुआ था, वो रुका हुआ मिल्क जो है का सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ना शुरू होने की वजह से वो फिर पस में बदल जाता है, और पस में बदलने से सड़ता है, सीधी सी बात है, पस में बदलेगा, और पस में बदलने की वजह से वही जो है का कैंसर का रूप धारण कर लेता है। जितने बार भी एक मतलब उस कैंसर को छोड़ के, ब्लड कैंसर को छोड़ के बाकी जितने बार भी कैंसर हैं, उनका एक मुख्य रीजन यही होता है, पहले कहीं चोट लगती है, और चोट लगने के बाद में अंदर की ही जो है का मांस फट गया, या कोई नस डैमेज हो गई, और वहाँ पे सही हो गए, मूव वगैरह लगा लिया, वो लगा लिया, और रहने के बाद में वहाँ पर पस पड़ जाता है, वो पस की गांठ बनती है, गांठ वो सड़ने लगती है, और सड़ने के बाद में अंदर ही अंदर वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। मुंह के कैंसर भी, जैसे कि जो हमारे भाई बहन हैं या जो है का हमारे दोस्त हैं, वो क्या है, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खाने की वजह से मुँह में जो है छिल जाता है मुँह, और छिलने के बाद में वहाँ पर पस पड़ जाता है, और पस पड़ने के बाद में जो है का दिखा है उस पर स्किन आ गई, और स्किन आने के बाद में वो अंदर ही अंदर पकता रहता है, अंदर ही अंदर वो सड़ता रहता है, और सड़ने के बाद में वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ऊपर से कवर हो जाता है किससे, स्किन से, और बाद में कुछ समय बाद वो फिर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही बहुत से दांतों की वजह से होता है कि दाढ़ उखड़ी हुई, या दाढ़ खोखली हो गई, खोखली होने के बाद में उसमें जो है का जख्म हुआ, जख्म होने के बाद में दवाएं वगैरह ले ली, और वो रुक गया, रुकने के बाद में वो अंदर ही अंदर सड़ता रहा, बाहर पता नहीं चलता उसका, और बाद में जब उसमें ज़्यादा पस पड़ जाता है तो वो पेन करता है, दाढ़ें निकलवानी पड़ती हैं, या जो है का उस समय पता चलता है कि ये तो कैंसर का रूप धारण कर लिया। तो ये चीज़ें अब ब्रेस्ट का, अब मैं जो मेन आज जो टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये हमारी गलती की वजह से होता है, सीधी सी बात, ये हमारी गलती, हमारी बदतमीजी की वजह से ही होता है, जो माताएं बहनों को उनका दर्द सहन करना पड़ता है। एक तो कारण होता है बच्चे के सर मारने से, या बच्चे के झटका मारने से, उसकी वजह से होता है, या वैसे भी कई बार जो है चोट लग जाती है ब्रेस्ट पे, तो उसकी वजह से हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम जो है ब्रेस्ट को प्रेस कर देते हैं, दबाते हैं, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करते वक्त तो वो दबाते हैं उन्हें, क्योंकि आनंद लेना है ना, ये थोड़ी पता है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। हम तो आनंद की अनुभूति में कुछ भी कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है का ब्रेस्टों को जो है का दबाते हैं, और दबाने की वजह से वो नसें डैमेज हो जाती है, और जब वहाँ पे ब्लड जो है का वो मिल्क रुक जाता है, और मिल्क जो है का बाद में पहले गांठ बनती है, और गांठ बनने के बाद में फिर वो जो सड़ता है, और सड़ने के बाद में वही पस में बदल जाता है, और पस बनने के बाद में वो कैंसर में घोषित हो जाता है। तो कितनी ही माताएं बहनें हैं उसका स्तन कटवाने के, मतलब ब्रेस्ट कटवा दिए गए बचाने के लिए। पहले तो कोई डॉक्टर यही करता है कि भाई ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट को ही जो है का ब्रेस्ट के उतने हिस्से को काट के निकाल दिया जाए कैंसर को, और बाकी जो है का शरीर बच जाए। लेकिन उससे भी जब आगे की स्टेज आ जाती है, जब कंडीशन ये होती है कि ब्रेस्ट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट भी तो जो है का मतलब बॉडी का ही पार्ट है ये, और वो जुड़ी हुई है, तो वो दूसरे जो उसमें पार्टों में जब वो पस फैलना शुरू कर देता है, वो कैंसर फैलना शुरू कर देता है, तो डेथ हो जाती है। कितनी ही माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हर साल जान खोती हैं। तो मेरे जितने भाई बहन हैं, माताएं और बहनें हैं,
उनसे मैं ये कहता हूँ कि अगर जो आपको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है, सबसे पहले तो बात है कि जैसे ही जो है का आपको ये लगता है कि आपकी स्तन में, आपके ब्रेस्ट में अगर जो किसी तरीके की कोई गांठ महसूस हो रही है या जो है का मतलब दर्द है, तो उसे लापरवाही न करें, उसमें लापरवाही बिल्कुल न करें, उसका तुरंत इलाज कराएं। और तुरंत इलाज करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लिए। आपका किराया भाड़ा खर्च होने वाला है और 2 पैसे खर्च नहीं होंगे, और गारंटी देता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर उस ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल सही करके आपको घर भेजूँगा। अब ये तो नहीं है कि 3rd स्टेज में चले गए, आप लास्ट स्टेज में पहुँच रहे हो, जब मेरे पास आओ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। जब पूरे बदन में आपने उसे फैला लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि अगर जो आप समय रहते, जब तक ब्रेस्ट के अंदर ही है वो, तब तक आप अगर जो मेरे से मिल लोगे तो मैं 100% कहता हूँ कि वो ब्रेस्ट कैंसर को सही कर दूँगा। और कुछ पैसे वाले हैं वो तो खैर इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, लेकिन जो मीडियम तबका है या जो है का गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि किसी माता बहन की जान नहीं जानी चाहिए। मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ, और ये मैं बताता हूँ कि 3 दिन के अंदर, मात्र 3 डेज यानी 72 घंटे के अंदर अंदर सही कर दूँगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये मत पूछना कि दवा है क्या, मैं दवा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं 2-4 लोगों को इस तरीके की कुछ दवाएं बता चुका हूं। लोग उल्टा सीधा कर लेते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है। ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक से का नेगेटिव जो है वो नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो सही तरीके से करोगे तो दवाएं, और अगर जो आप उसके विपरीत तरीके से कर बैठे तो पॉइजन ही होता है। सीधी सी बात है, सही तरीका ही जो है का कारगर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस देता हूँ। एड्रेस का सबसे पहले मैं आपको नंबर देता हूँ, और नंबर से ही आप जो है का मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मिल सकते हो। मिलने के बाद मैं 3 दिन की गारंटी देता हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर ब्रेस्ट कैंसर को जड़ से ख़त्म कर दूँगा, ये गारंटी है मेरी। और अगर जो नहीं ख़त्म हुआ तो भाई साहब, जो किराया भाड़ा आपने मेरे पास तक आने को जो है का खर्च करोगे, वो किराया भाड़ा वापस कर दूँगा। मेरा मेन मोटिव ये कमाई के लिए नहीं है, मैं किसी से कुछ कमाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ ये है कि किसी माता या बहन की जान न जाए। या देखो, अमीर लोग तो कई बार ऑपरेशन करा लेते हैं लेकिन फिर भी जान दे बैठते हैं, लेकिन जो मीडियम तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं, जो मतलब ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, कैंसर का बहुत बड़ा खर्चा होता है, कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, और कई इलाज नहीं करा पाते और चल बसते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कोई भी बहन, चाहे गरीब है या अमीर है, कोई मेरी माता गरीब है या अमीर है, उससे कष्ट न हो। ख़ास तौर पे जिसका इलाज मेरे पास है, मैं उसे करने को तैयार हूँ। और माता बहनों की सेवाओं में मैं ये आपके सामने वीडियो भी प्रस्तुत की है। मेरा नंबर है 8057663217। फिर दोबारा मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 8057663217। तीसरी दफ़ा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, 80 57 66 32 17 8 0 5 7 6 6 3 2 1 7। महिपाल सिंह नाम है मेरा। आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से डिटेल ले सकते हो कि मैं कहाँ मिलूँगा आपको, और उसके बाद जब मैं बुलाऊँगा आपको आना होगा मरीज के साथ में। और 3 दिन की मैं गारंटी देता हूँ, 3 दिन में आपके ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल सही कर दूँगा। अगर जो सही नहीं हुआ तो मैं आपका किराया भाड़ा, जो आप किराया लगा के आओगे मेरे पास तक, उस किराए भाड़े को मैं अपनी जेब से आपको दे दूँगा। तो जो लोग, जो माताएं बहनें मेरी इस कष्ट से गुजर रही हैं
या मेरे जो भाई हैं वो जो है का मतलब अपनी पत्नी या अपनी बहन या अपनी माता को इस कष्ट से छुटकारा देना चाहते हैं, जिनको इस तरीके की शिकायत है, तो मिल सकते हैं। और मेरे जो थोड़ी सी मेरे अंदर जो नॉलेज है उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना, और प्रकृति से ही चीज़ें हैं। मैं कोई खाने की दवा नहीं देता हूँ उन्हें। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड केवल जड़ी बूटियों के लेप करता हूँ और उसी से ही ख़त्म कर देता हूँ। ये गारंटी है। आप 3 दिन, मतलब कि 3 दिन मुझे दीजिए, आप करो, लाखों रुपए खर्च कर चुके हो और सही नहीं हुआ है, या किसी को अभी हुआ है, या किसी की छाती में शिकायत है, या मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली तो बात ये है कि ब्रेस्ट में, स्तन में अगर जो आपको कोई गांठ महसूस हो या दर्द महसूस हो तो उसे इग्नोर न करें, तुरंत जो है कि आप उस पर एक्शन लें, ये आगे चल के वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए जैसे ही आपको महसूस होता है कि आपकी छाती में दर्द है या आपके स्तन में जो है मतलब गांठ है, तो आप तुरंत, मैंने आपको नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर संपर्क करके मेरे से मिल सकते हो और लाभ उठा सकते हो। जय प्रकृति, जय हिंद।